जय श्री कृष्ण। आप सभी आत्मीय साधकों और दिव्य प्रेमियों का ज्ञानधारा परिवार में हार्दिक स्वागत है। ईश्वर की असीम कृपा आपके जीवन में हमेशा बनी रहे। भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन को सुख, शांति और भक्ति के प्रकाश से भर दें। आपके घर में समृद्धि, प्रेम और स्वास्थ्य का वास हो। आज हम भगवत गीता के अध्याय 13 क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ योग की यात्रा पर निकल रहे हैं, जहां हम जानेंगे कि हम कौन हैं, हमारा शरीर क्या है और इस संसार में हमारा वास्तविक उद्देश्य क्या है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था, हे प्रभु, कृपया मुझे यह बताइए कि क्षेत्र, शरीर, क्षेत्रज्ञ, आत्मा, ज्ञान और ज्ञान का विषय क्या है। यह प्रश्न आज भी हम सभी के मन में आता है। मैं कौन हूँ? मेरा शरीर क्या है? मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है? और इस संसार में मेरे जन्म का उद्देश्य क्या है? जब तक हम इन प्रश्नों के उत्तर नहीं जान लेते, तब तक हम इस संसार में भटकते रहते हैं और सच्ची शांति प्राप्त नहीं कर पाते। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में हमें सिखाते हैं कि यह शरीर क्षेत्र है और आत्मा क्षेत्रज्ञ है। यह शरीर नश्वर है, बदलता रहता है, जन्मता है और मरता है, परंतु इसके भीतर रहने वाली आत्मा अजर, अमर और शाश्वत है। भगवान हमें यह समझाते हैं कि सच्चा ज्ञान यही है कि हम शरीर नहीं हैं, बल्कि हम आत्मा हैं। यह आत्मा जो इस शरीर में निवास कर रही है, ईश्वर का अंश है और ईश्वर के साथ उसका संबंध ही वास्तविक है। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं, तब हम अपने जीवन की कठिनाइयों को आसानी से सह सकते हैं और जीवन में स्थिरता और शांति प्राप्त कर सकते हैं। भगवान हमें बताते हैं कि जिस प्रकार सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, वैसे ही आत्मा इस शरीर को प्रकाशित करती है। यह ज्ञान ही हमें माया और अज्ञानता से मुक्त करता है और हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का वास्तविक अर्थ क्या है। हम शरीर नहीं, आत्मा क्यों हैं? इस ज्ञान से जीवन में क्या परिवर्तन आता है? कैसे हम अपने वास्तविक स्वरूप को जानकर शांति और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं? यदि आप भी अपने वास्तविक स्वरूप को जानना चाहते हैं, जीवन की सच्चाई को समझना चाहते हैं और श्री कृष्ण की भक्ति में स्थिर रहकर इस संसार में रहते हुए मोक्ष की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें गीता के दिव्य ज्ञान को और अधिक लोगों तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। यदि आप पहली बार ज्ञानधारा चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि जब हम अध्याय 13 क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ योग की गहराई में जाएं, वह आपके जीवन में समय पर पहुंचे और आपके भीतर इस ज्ञान की ज्योति प्रकाशित कर सके। आज की यह यात्रा आपके जीवन में श्री कृष्ण की भक्ति और आत्मज्ञान का प्रकाश लेकर आए, आपके हृदय में शांति और स्थिरता लाए और आपके परिवार में सुख, प्रेम और स्वास्थ्य बना रहे। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण गीता के अध्याय 13 में अर्जुन को जीवन का सबसे गहरा रहस्य सिखाते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, कृपया मुझे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान विस्तार से बताइए। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस शरीर में जो चेतन तत्व इसे जानता और अनुभव करता है, वही क्षेत्रज्ञ है। यहाँ भगवान ने हमें बताया कि हमारा शरीर नश्वर है। यह प्रकृति के 5 महाभूतों से बना है और समय के साथ इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। शरीर जन्म लेता है, बड़ा होता है, बूढ़ा होता है और नष्ट हो जाता है, परंतु इसके भीतर रहने वाली आत्मा जो इस शरीर को चलाती और अनुभव कराती है, वह अविनाशी है। यह आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं। यह अजर, अमर और शाश्वत है। भगवान श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि यह शरीर प्रकृति का क्षेत्र है, जिसमें इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, बुद्धि और अहंकार जैसे अनुभव होते हैं, परंतु आत्मा इन सभी अनुभवों की साक्षी होती है। आत्मा स्वयं इन अनुभवों में नहीं उलझती, परंतु शरीर के साथ जुड़कर इन अनुभवों का साक्षी बनती है। यह आत्मा ही वास्तविक मैं हूँ। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो व्यक्ति इस भेद को समझ लेता है कि शरीर क्षेत्र है और आत्मा क्षेत्रज्ञ है, वही सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है।
इस ज्ञान से व्यक्ति माया और अज्ञानता से मुक्त होकर परम शांति प्राप्त कर सकता है। इस अध्याय में भगवान ने ज्ञान और ध्येय, जिसे जानना चाहिए, की महिमा भी बताई है। भगवान कहते हैं कि विनम्रता, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु के प्रति सेवा, बाहरी और आंतरिक शुद्धता, स्थिरता, आत्मनियंत्रण और इंद्रियों पर नियंत्रण, ये सब ज्ञान के लक्षण हैं। अज्ञानता के कारण ही हम स्वयं को शरीर मान बैठते हैं और दुख और सुख में फंसे रहते हैं। जब हम आत्मा के ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं तब हमें समझ आता है कि हम शरीर नहीं हैं, बल्कि शुद्ध, नित्य और शाश्वत आत्मा है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो आत्मा इस शरीर में रहती है वही परमात्मा का अंश है। वह परमात्मा सभी प्राणियों के हृदय में स्थित है। परमात्मा ही संपूर्ण जगत में व्याप्त है और वही संपूर्ण सृष्टि का कारण है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि परमात्मा और आत्मा में कोई भेद नहीं है। जैसे सूर्य अपने प्रकाश से पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, वैसे ही आत्मा अपने प्रकाश से पूरे शरीर को प्रकाशित करती है। शरीर में आत्मा की उपस्थिति से ही हम अनुभव कर पाते हैं, सोच पाते हैं और कर्म कर पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में प्रकृति और पुरुष, आत्मा का भेद भी स्पष्ट किया। प्रकृति यह संपूर्ण भौतिक जगत और शरीर है जो परिवर्तनशील और नश्वर है। पुरुष अर्थात आत्मा चेतन तत्व है जो इस प्रकृति के साथ जुड़कर कर्म का अनुभव करता है। जब आत्मा प्रकृति में आसक्त हो जाती है तब वह जन्म और मृत्यु के चक्र में बंध जाती है। परंतु जब आत्मा स्वयं को प्रकृति से अलग जान लेती है और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है, तब वह मोक्ष प्राप्त कर सकती है। भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है कि शरीर और आत्मा अलग हैं और आत्मा ही परमात्मा का अंश है, वह व्यक्ति संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति आत्मा को सभी जीवों में समान देखता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। ऐसा व्यक्ति सभी जीवों में भगवान के अंश को देखता है और किसी से घृणा या द्वेष नहीं करता। यह दृष्टि व्यक्ति को अहंकार, क्रोध और ईर्ष्या से मुक्त कर देती है और उसके जीवन में करुणा, शांति और प्रेम का संचार करती है। अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस शरीर में रहते हुए भी व्यक्ति भगवान को भक्ति और ज्ञान के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। जब व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है, इंद्रियों को संयम में रखता है और अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करता है, तब वह मोक्ष की ओर बढ़ता है। यह ज्ञान हमें यह भी सिखाता है कि शरीर में रहते हुए भी हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि हम शरीर नहीं, आत्मा हैं और हमारा उद्देश्य परमात्मा से जुड़ना है। इस प्रकार अध्याय 13 क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ योग हमें जीवन का सबसे बड़ा रहस्य सिखाता है। हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा हैं और यह आत्मा ही हमारे जीवन की वास्तविकता है। इस ज्ञान को प्राप्त करके हम संसार के बंधनों और माया से मुक्त होकर शांति, प्रेम और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। प्रिय साधकों, आज हमने भगवद गीता के अध्याय 13 क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ योग से जाना कि हम यह नश्वर शरीर नहीं हैं, बल्कि शाश्वत, अजर, अमर आत्मा हैं। यह आत्मा ही हमारे अस्तित्व का वास्तविक स्वरूप है और परमात्मा का अंश है। जब हम इस सत्य को जान लेते हैं, तब हमारे जीवन में आने वाली परेशानियां, दुख और चुनौतियां हमें तोड़ नहीं पाती। हम हर परिस्थिति में स्थिर रहते हैं, शांत रहते हैं और प्रभु के प्रति अपने प्रेम और विश्वास को अडिग बनाए रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें यह शिक्षा देते हैं कि इस संसार में जन्म लेकर हमें केवल भौतिक सुख सुविधाओं तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि अपने आत्मिक स्वरूप को पहचानकर भगवान से जुड़कर अपने जीवन को सफल बनाना है। जब हम हर कार्य को भगवान को अर्पित कर देते हैं, उनके नाम का स्मरण करते हुए हर परिस्थिति में आगे बढ़ते हैं, तब हमारा जीवन भगवान की कृपा से भर जाता है। यदि आज का यह ज्ञान आपके मन को छू गया हो, आपके हृदय में आत्मज्ञान और प्रभु प्रेम का भाव जागृत हुआ हो, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें गीता का दिव्य ज्ञान और भगवान श्री कृष्ण के उपदेश आपके जीवन और भी अधिक लोगों तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। यदि आप पहली बार ज्ञान धारा चैनल पर आए हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि जब हम अध्याय 14
त्रिगुण विभाग योग की यात्रा पर निकलें, वह आपके जीवन में समय पर पहुँचे और आपके हृदय में श्री कृष्ण की भक्ति और ज्ञान का प्रकाश फैला दे। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है या आपको लगता है कि यह ज्ञान आपके जीवन में बदलाव ला रहा है, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। हम आपके कमेंट पढ़ते हैं और आपके जीवन में श्री कृष्ण की कृपा और शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रिय साधकों, जीवन में जब भी कठिनाई आए, मन विचलित हो, तब श्री कृष्ण का स्मरण कीजिए। आपका सच्चा स्वरूप आत्मा है और भगवान सदैव आपके साथ हैं। यह ज्ञान आपके जीवन में स्थिरता, प्रेम और शांति लेकर आए। भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन को अपने प्रेम और करुणा से भर दें। जय श्री कृष्ण।